अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे हुए हैं, जा रहे हैं बीजेपी दफ्तर को घेरने के लिए अपने नेताओं मंत्रियों के साथ। सीधे तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ता हैं। अब कितने हैं इस पर हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अब वो एक आंदोलनकारी की भूमिका में जैसे पहले हुआ करते थे वैसे दिखने की कोशिश वो इस वक्त कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये पूरा स्वाति मालीवाल प्रकरण हुआ, जो पीएस थे इनके अरविंद केजरीवाल के विभव कुमार, उनको मुख्यमंत्री आवास से अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद आज वो सड़क पर उतरे और क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ऑपरेशन चला रखा है जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू, और ये साफ कर देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को, खत्म कर देना चाहते हैं। जिससे भी मिलते हैं प्रधानमंत्री उससे यही कहते हैं आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको रोको, इसको खत्म करो, इसलिए मेरे सब नेताओं को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया। और अपनी सभाओं में वो ये भी कहते हैं कि आप चाहते हैं आपका बेटा जेल जाए, मुझे 2 जून को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने मेरे उम्मीदवार को जिता दिया लोकसभा में तो मैं फिर आपके बीच में रहूंगा। अब ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जानते वो भी हैं कि बहुत कुछ हासिल इस चुनाव में करने के लिए उनके लिए नहीं है, लेकिन ये सड़क की लड़ाई उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको अपने काडर को, अपने वोटर को, जो भी उनका प्रशंसक है, समर्थक है, उसको दिखाना है कि मैं हूं और मैं लड़ रहा हूं। लेकिन क्या वो ये कर पा रहे हैं, ये सवाल है। अब आप देखिए जरा सड़क पर इस वक्त क्या हो रहा है, आज क्या माहौल है आपको बताता हूं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली का जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है और लगभग 800-850 मीटर दूर आम आदमी पार्टी का मेन ऑफिस मुख्यालय जो वहां पर है। अब उस अपने दफ्तर से बीजेपी के दफ्तर की तरफ अरविंद केजरीवाल को बढ़ना है। इससे पहले उन्होंने दफ्तर के अंदर आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहीं ये सारी बातें कहीं जो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन सेटिंग क्या थी? सोफे लगे हुए हैं, सब आराम से बैठे हुए हैं, वहीं केजरीवाल जी ने भाषण दिया, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नेता आपस में गप कर रहे हैं। ऐसे माहौल नहीं होता आंदोलन का, और ये तो उनसे बेहतर कौन जानता है। आंदोलन कर करके तो यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले जब ये आंदोलन करते थे, जब चुनाव जीतते थे, याद कीजिए पहला चुनाव या दूसरा चुनाव जब इन्होंने जीता था, कैसे अपनी पार्टी के ऑफिस में बालकनी में खड़े होकर के तिरंगा झंडा लहराते हुए पूरा माहौल बना के, देशभक्ति के गाने बजा के, रंग दे बसंती चोला, और नीचे कार्यकर्ता खड़े हैं, जोश है सबके अंदर। आज वो माहौल कहीं है ही नहीं। ये माहौल वो तब नहीं बना पा रहे हैं, ये कहना पड़ रहा है, जब वो खुद जेल में जा चुके हैं। जेल में उनको जाना है अभी तो, केवल वो बेल पर बाहर है। सारे नेता मंत्री जेल के अंदर उनके मौजूद हैं, उनके पीएस को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर अपने घर के अंदर अपनी राज्यसभा सांसद को पिटवाने का आरोप लग रहा है। पहली एफआईआर तो पहली जो कॉल थी स्वाति मालीवाल की, उसमें तो इनका भी नाम था, बाद में उन्होंने इनका नाम हटा लिया। लेकिन इतने गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है आम आदमी पार्टी, अस्तित्व पर सवाल बना हुआ है। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए, जाने आगे क्या होगा। लेकिन उसके बीच में अब आप देखिए ये जो चल रहा है, ये तो जंतर मंतर पर जैसे लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं वैसा कुछ मामला इसमें दिखाई दे रहा है। अब आम आदमी पार्टी इससे नाराज हो जाएगी, लेकिन जो सच है वो सच है, वो दिखाई दे रहा है। हमको लगा था आज बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा, 10-20 हज़ार कार्यकर्ता लेकर के वो सड़क पर आ जाएंगे, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब ये सब कुछ थोड़ा वक्त पर अभी छोड़ते हैं। अब देखिए केजरीवाल साहब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस क्या करती है। कानी कुर्सी के मेहमान हमारे साथ रोज की तरह मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, संगीत चौगांवकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ हैं, कुमार सोनू और भास्कर वहीं पर है जहां पर ये सारा जो है इस वक्त हंगामा चल रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश केजरीवाल साहब अपने समर्थकों के साथ कर रहे हैं, और अतुल भाटिया जो है बीजेपी दफ्तर के ऊपर मौजूद है। भास्कर बताइए जरा अभी क्या माहौल है वहां? केजरीवाल जी निकले तो सड़क पर दिखे तो थे थोड़ी देर पहले, अभी सब बैठे बैठे दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी भी यहाँ हैं, सड़क पे हैं, उनके साथ संजय सिंह है, संदीप पाठक है, आतिशी है, सौरभ भारद्वाज है। ठीक पीछे जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ से मीडिया का जमावड़ा है और बीच में संजय सिंह नारे लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संजय सिंह संसद के अंदर में नारे लगा रहे थे, ठीक उसी तरह से वो नारे लगा रहे हैं। उनके पीछे पीछे बाकी सभी नेता जो हैं वो ताल मिला रहे हैं, और संजय सिंह अपनी उसी भूमिका में अभी यहाँ पे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि हम सिर्फ आधे घंटे के लिए यहाँ पे रुकेंगे, पुलिस के द्वारा अगर रोक दिया जाएगा तो रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, और आधे घंटे में अगर हमें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। हम सभी नेता बीजेपी के दफ्तर इसलिए जाना चाह रहे थे कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, और बीजेपी उसके बावजूद भी अगर गिरफ्तार नहीं कर रही है तो ये उनकी हार है। तो ये जो नेताओं का जमावड़ा है इससे आगे आता हुआ आपको नहीं
दिखाई देगा। यहाँ पे हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी और सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मी है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं की कमी है। भीड़ वो नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के साथ में हुआ करता था या अरविंद केजरीवाल के नाम पे आया करता था। लेकिन इतना जरूर है कि सभी बड़े नेता, सभी बड़े मंत्री और सब एक साथ अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वर्षों बाद सड़क पे उतरे हैं। संजय सिंह इसको लीड कर रहे हैं नारेबाजी में जी। और अब भास्कर देखिए, आप तो वहां स्पॉट पर हैं, आप ही ने जो बताया अभी सैकड़ों की तादाद में मीडिया कर्मी और पुलिस वाले हैं, उनसे भी कम वहां पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही। चुनाव चल रहा है भाई, चुनाव चल रहा है, आप अपने आप प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उसके बीच में भी ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे अरविंद केजरीवाल, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। भास्कर, सुन पाए भास्कर आप मुझे? दरअसल वहां पर आप देख रहे हैं पीछे संजय सिंह की आवाज गूंज रही है, तो वो नारे लगा रहे हैं और शोर वोर बहुत है वहां पर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी वहां हमारी बात हमारे सहयोगी तक पहुंचने में। भास्कर, कार्यकर्ता क्यों नहीं जुट पा रहे? अब आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। भास्कर, एक बार जरा अतुल भाटिया के पास जाएंगे। क्या तैयारी है पुलिस की? क्या अरविंद केजरीवाल और इन नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा? अतुल। बिल्कुल सौरभ, देखिए अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अरे एक सेकंड, भास्कर कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड, भास्कर की आवाज हम तक आ जाए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए भास्कर। ना उनकी आवाज नहीं आ रही, इसको ठीक करवाते हैं हम। बोलिए अतुल, बोलिए। बिल्कुल, देखिए मैं अभी बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं और अगर कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अगर यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसको डिटेन करने की पूरी तैयारी है। ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये बीजेपी हेडक्वार्टर है और जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है उसको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर तक ना पहुंच सके। अगर यहां पर आप देखेंगे सौरभ, जो आईटीओ से रोड आता है, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रोड दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ आता है, यहां पर आप देखेंगे पूरे तरीके से बैरिकेडिंग है, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर मौजूद है और अगर ये जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वहां तक इसी तरीके से 10 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। लगातार बैरिकेडिंग है ताकि कोई भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ ना आ सके। तो पूरी तैयारी यहां पर की गई है ताकि अगर बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि लग नहीं रहा है, कार्यकर्ता बहुत कम है। पुलिस का भी कहना है कि जो उम्मीद थी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल बोल रहे थे कि वो कूच करेंगे हेडक्वार्टर की तरफ, लोग काफी कम है, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के काफी कम है। ऐसा तो नहीं लग रहा है वैसे सच में, जैसा आपने कहा कि बीजेपी हेडक्वार्टर तक वो पहुंचेंगे। और भास्कर तो कह रहे थे शायद उनकी मंशा भी नहीं है, वो वहीं पर है जहां से दफ्तर से बाहर निकले, पुलिस ने वहां रोका हुआ है, वो वहीं बैठे हैं, कहा हम आधा घंटा यहां इंतजार करेंगे, अगर पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है, वरना ये पुलिस का फेलियर, भाजपा सरकार की का फेलियर समझा जाएगा, जिसका जो भी मतलब हो। कुमार सोनू के पास चलेंगे एक बार। सोनू, आप कहां पर है, जरा एग्जैक्टली बताइएगा और क्या वहां पर माहौल है? पार्टी ऑफिस। सोनू जी सौरभ, इस वक्त मैं डीडीयू मार्ग पर मौजूद हूं, पार्टी ऑफिस के बाहर, आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर। यहां पर आप देखें कि बड़े बड़े बैरिकेड पुलिस ने लगाए हुए थे, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद थे। दरअसल आधे घंटे तक जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम पार्टी के बड़े नेता बैठे रहे और उसके बाद संजय सिंह की तरफ से यह ऐलान किया गया कि आधा घंटे तक हम लोग बैठे रहे और मोदी जी ने जो है हमें गिरफ्तार नहीं किया, इसका मतलब वो हमसे डर गए। तो वही बात साबित हुई जो कि भास्कर हमारे सहयोगी प्रदर्शन शुरू होने से पहले बता रहे थे। जो आम आदमी पार्टी है वो एक नैरेटिव सेट करती है किसी भी चीज को लेकर। शुरुआत में जो है स्वाति मालीवाल को लेकर ये वही संजय सिंह है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विभव की गलती को माना था, लेकिन अब जो है यही संजय सिंह है जो कि विभव के पक्ष में मुख्यमंत्री के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है। फिलहाल जो प्रदर्शन है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। तमाम जो नेता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त पार्टी ऑफिस में वापस चले गए हैं अभी, लेकिन अभी भी जो डीडीयू मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद है। और आप खत्म, प्रोटेस्ट खत्म, सोनू खत्म हो गया प्रोटेस्ट? जी बिल्कुल,
बिल्कुल, संजय सिंह ने यह कह दिया है कि तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वापस पार्टी ऑफिस में चलेंगे। आधे घंटे तक हम बैठे रहे लेकिन कोई पुलिस हमें गिरफ्तार करने नहीं आई, तो अब तमाम नेता जो है जा चुके हैं। यहां पर सौरभ, जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त, यहां पर तमाम पार्टी के नेता बैठे हुए थे। देखें बैरिकेड के आगे से पुलिस भी जो है साइड हो गई है एक तरफ, क्योंकि जब तक नेता बाहर थे तो ये भी लोग बाहर थे और बैरिकेड के आगे खड़े थे, लेकिन अब प्रदर्शन जो है खत्म हो गया है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद हैं जो धीरे धीरे वापस तो केजरीवाल जी, ये सारे नेता सब लोग गए दफ्तर के अंदर? बिल्कुल सौरभ, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और इसके साथ साथ जो गोपाल राय हैं, वो तमाम नेता वापस पार्टी कार्यालय में अंदर जा चुके हैं, कार्यकर्ता अंदर जा चुके हैं। बाहर अरे एक खबर इस वक्त आ रही है, अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली पुलिस पहुंची एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। उस मामला वही होगा स्वाति मालीवाल वाला। केजरीवाल जी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, फिर खत्म भी कर दिया। आधे घंटे के अंदर वो अपने दफ्तर पहुंच गए और दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई है। अब वहां पर जाकर के क्या पूछताछ और तफ्तीश करेगी, हमको भी थोड़ी देर में अतुल वहां पर है। अतुल, अपने आप खबर निकालिएगा, अब पुलिस क्या करने गई है वहां पर? देखिए, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। एक पेन ड्राइव दी गई थी वहां पर किसी अफसर की तरफ से, वो जब इन्होंने जांची तो खाली निकली। इसके अलावा बताया जा रहा है बाकी जो कैमरे हैं वो भी उसकी डीवीआर जो है, जो कैसेट होती है, वो खाली है। अब फोन जो मिला विभव कुमार के पास वो फॉर्मेटेड है। मुंबई में जाकर उन्होंने अपना फोन साफ करा दिया, झाड़ू की तरह साफ बिल्कुल, उसमें उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब ये सारी बातें हो रही हैं। अतुल, पुलिस पहुंची एक बार फिर केजरीवाल जी के घर, क्या अपडेट? बिल्कुल देखिए सौरभ, अब पुलिस का जो पूरा एक्शन है विभव से, क्योंकि लगातार रात से पूछताछ हो रही है और अभी आईपीसी 201 के तहत भी अब जो धारा है वो जोड़ी जा सकती है इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि सबूतों को नष्ट किया गया है और 201 आईपीसी जो है वो सबूतों को नष्ट करने की धारा है। और पुलिस के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि वो इस धारा को इस पूरे मामले के अंदर ऐड करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम हाउस के अंदर, जो कि जिसको पुलिस क्राइम स्पॉट कह रही है, कि वहां से सीसीटीवी फुटेज जो 13 मई के थे वो डिलीट किए गए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर ये सीसीटीवी कैमरे आते हैं। एक जेई स्तर तक का अधिकारी है, वो भी पुलिस को इस जो फुटेज है वो अरेंज नहीं करा पाया। तो अभी विभव को लेकर भी जाएगी दिल्ली पुलिस अंदर, पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा और किस तरीके से पूरे उन्होंने अपने फोन को फॉर्मेट किया, सीसीटीवी कैमरे की जो वो पूरी जो रिकॉर्डिंग है उसको डिलीट किया गया। इसका मतलब साफ है सौरभ की स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही थी कि सीसीटीवी कैमरों से छेड़खानी होगी, वही बात सच निकली। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। 5 दिन के रिमांड पर जो है वो इस समय विभव कुमार है। जी देखिए, तो दो खबरें इस वक्त की है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय को घेरने का आज ऐलान किया था, वैसा कुछ उन्होंने किया नहीं, आधे घंटे में अपना प्रोटेस्ट समेट लिया। केजरीवाल साहब अपने दफ्तर चले गए और दिल्ली पुलिस की टीम एक बार फिर जो है उनके घर पर पहुंची हुई है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट जो हुई उस मामले में तफ्तीश करने के लिए आप वो सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। एक बार फिर वहां जाकर के वो पूछताछ करेंगे। लेकिन बहरहाल जरा पहले ये जो आज प्रोटेस्ट किया गया था, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कहीं तस्वीर बना लेने देते हम लोगों को भी। केजरीवाल साहब आधा घंटा बैठे उठ करके अंदर चले गए, समझ में नहीं आया काहे के लिए आज इतना माहौल बनाया था उन्होंने। वैसे बड़ा अजीब है कि मतलब मैंने तो ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं कि वो पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं, बैरिकेड तोड़ देते हैं, पहुंच जाते हैं वहां पर, फिर वो बसों में भरे जाते हैं, फिर उनको छोड़ा जाता है दिल्ली के बाहर। ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं। मुझे तो तकलीफ ज्यादा इस बात की, भी प्रोग्राम शुरू किया था, कुछ तो माहौल बनाते हैं अभी। नहीं, गर्मी बहुत है वैसे, मैं बताऊं गर्मी बहुत चले गए, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उस कारण सर एक सेकंड, लोग भी नहीं आए, गर्मी इतनी ज्यादा है ना, कार्यकर्ता आया तो प्रोटेस्ट काहेगा। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग जो इनका पूरा उद्देश्य था, हम उस तरफ हम अपनी नजर नहीं दौड़ा रहे हैं। बताइए। पूरा का पूरा मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पूरा ये जो करने का, नौटंकी करने के पीछे कि स्वाति मालीवाल से हम अटेंशन को हटा सके, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी, और नेता लोग गिरफ्तारी देंगे, आप हमको हमारे पीएस को आपने गिरफ्तार कर लिया है, आप पूरी पार्टी को ही गिरफ्तार कर लीजिए। हम अब आप सोचिए कि कल शाम से जितने मीडिया थे वो उसका फोकस जो है इनके दांडी मार्च, तथाकथित दांडी मार्च की तरफ ज्यादा चला गया। ठीक है, बाकी जगहों पर से हट गया। मैं कह रहा हूं, नहीं, थोड़ा सा सहमत हूं आपसे। जाता
अगर वो कुछ करते, आपने कहा वो गिरफ्तार होना चाहते थे, और आप कुछ विभव कुमार बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा तो करते कि आप पुलिस को मजबूर करते गिरफ्तार करने के लिए, बैरिकेड के पास जाते, आप कुछ नहीं किया उन्होंने ऐसा। विभव कुमार इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कि मनीष सिसोदिया के लिए जो नहीं किया, अच्छा, और विभव कुमार के लिए कर रहे हैं। वो विभव कुमार के लिए निकले ना सड़क पर, विभव कुमार ने क्यों गिरफ्तार किया गया दुनिया तो जान रही है ना। सर एक बात में बताइए सौरभ जी, कायदे से तो प्रश्न ये होना चाहिए था कि एक एफआईआर होने के बावजूद मुख्यमंत्री जो है उसको बचाने की कोशिश किया, अपने घर में रखा। केस इस आदमी पर होना चाहिए था, एफआईआर इसका नाम आना चाहिए केजरीवाल का। तुमने एक अपराधी को अपने घर में शरण दिया, छुपाया उसको, अपने मोबाइल फोन वो कहां पर रखवा करके भिजवाया है ऐसे आदमी को, ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। जी। पंजाब लोकेशन आता है, मुंबई लोकेशन आता है, हरियाणा में लोकेशन आता है, कई के लोकेशन आता है। और शर्मनाक बात यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कलंक, एक धब्बा है मुख्यमंत्री के नाम पर। आप कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अबे पुलिस का काम है सर, पुलिस का देखें क्या करती है। मैं फिर एक बार लेकिन प्रोटेस्ट वाली बात पर आऊंगा। प्रोटेस्ट तो विभव कुमार के लिए था ना, विभव कुमार भी सोच रहे होंगे इतनी जल्दी खत्म कर दिया, उनको भी तो खबर मिलेगी। नहीं देखिए मूल बात क्या है। एक तो ये जो अभी राहुल जी ने कहा गर्मी बहुत है तो संजय सिंह जिस अंदाज में बैठे होंगे तुरंत उठे भी होंगे, वो वाला वीडियो आना चाहिए, क्योंकि बैठे होंगे तवे जैसी गर्म है सड़क इस वक्त, और जब वो नारा लगाते हुए बैठे होंगे तो वैसे ही उठे भी होंगे। जो मंच लगा है वहां भी वैसे ही उठेंगे वो लोग। मैं इसको कह रहा हूँ, इसको जरा इसके वीडियो जाने चाहिए। और आम आदमी पार्टी अब खाए पिए अघाए मोटाए चर्बी चढ़े लोगों की पार्टी, ये आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से गाड़ियों के काफिले में पहुंचे हैं, जिस तरह के वेश विन्यास में पहुंचे हैं, जिस तरह की उनकी, और मैं तो कहूंगा कि आज मीडिया ने इज्जत बचा ली। मैं तो जो देख पा रहा हूं, जो घर से भी देख के चला था और अभी लाइव इंडिया टीवी पर जो देख रहा हूं, मीडिया का जमावड़ा अगर नहीं होता और दूसरा दिल्ली पुलिस का जमावड़ा नहीं होता तो आज ये निर्वस्त्र हो जाते दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में। आम आदमी पार्टी से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा कार्यालय के बीच में 200-300 मीटर की दूरी है, उसी के बीच में निर्वस्त्र हो जाते। उतना भरने के लिए भी इनके पास आज लोग नहीं थे। यानी अगर आम आदमी पार्टी से लेकर 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक जो आईटीओ पे है, उसके बीच की पूरी भीड़ बढ़नी हो, अगर वो सारे बैरिकेड हटा दिए जाए दिल्ली पुलिस के, तो आम आदमी पार्टी के पास उतने कार्यकर्ता नहीं। और क्यों होंगे भला? आप सोचिए, जो पार्टी अपने लोगों को बाउंसर से पिटवाती हो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जो पार्टी अपने लोकपाल को निकाल देती हो, एडमिरल एल रामदास जैसे लोगों को, जो पार्टी जस्टिस हेगड़े की बात सुनना बंद कर देती हो, जो पार्टी अपने 1 करोड़ के सीड मनी देने वाले शांति भूषण और उनके बेटे प्रशांत भूषण को बेइज्जत करके निकालती हो, उस पार्टी के साथ कौन खड़ा होगा? और आज उस पार्टी के ऊपर शराब नीति में घोटाले का आरोप है, कौन उसके साथ खड़ा हो रहा है? जो गुंडे टाइप उनके विधायक, मुझे लग रहा है वो आगे स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, स्वाति मालीवाल उनके बीच की है। स्वाति मालीवाल भाजपा नेता नहीं है, आज भी वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। और आम आदमी पार्टी के कैडर में, वॉलंटियर में एक बड़ा वर्ग है जो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा हो गया है। वो कह रही है कि जो वो वर्ग कह रहा है कि संजय सिंह ने जो बात कही थी वो बताएं, क्या अभद्र हुआ, क्या बदतमीजी हुई, कौन सी निंदनीय घटना हुई, उसकी बजाय धरना प्रदर्शन। देखिए बात तो मुझे भी यही लग रही है, वो आगे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि थी नहीं उनके पास, साथ लोग नहीं थे। ये भाई अगर यहाँ 10-20 हजार लोग जमा हो जाते तो माहौल केजरीवाल साहब क्यों नहीं बढ़ते आगे? इसको आप मैं तो कह रहा हूं ना कि अभी अपने संवाददाताओं से, जो कि भास्कर ने तो सब खोल के रख दिया, वो बताएं वहां से एक कोई वीडियो बनाता हुआ चला है भाजपा कार्यालय तक आम आदमी पार्टी से। उतनी बड़ी भीड़ भी नहीं उनके पास। समीर जी सर, जब आंदोलनजीवी एक सत्ता भोगी और सुविधा भोगी में बदल जाते हैं तो जो आंदोलन का हश्र होता है वो आज देखा। और उनका एक मैं बड़ा किस्सा संजय सिंह का सुनाता हूं। राज्यसभा के समय जब उनको निलंबित कर दिया गया था तो उन्होंने बाहर बिस्तर लगा दिया था पार्लियामेंट संसद के अंदर। उस समय इनके एक सहयोगी ने सब मंगा दिया था। उनके एक सहयोगी ने उस समय चने मुरमुरे का एक डब्बा इनके पास रख दिया था खाने के लिए कि लगेगा। तो संजय सिंह ने उसको डांटा, वो बोले खान मार्केट जाओ, काजू और बादाम लेकर आओ। जो आंदोलन से निकले लोग चने मुरमुरे खाते थे, सत्ता मिलने के बाद बादाम और किशमिश और काजू खाने लगे। और संजय सिंह ने मंगवाया उस समय पार्लियामेंट के अंदर कि आप बादाम और काजू लेके आओ खान मार्केट से।
तो जो पार्टी काजू बादाम खाने लगी हो, महलों शीश महल में रहने लगी काजू हो, बादाम खाने में दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आप आंदोलन कर रहे हो तो आप आंदोलन की अपनी ताकत तो रखो। आप आंदोलन की पारी शक्ति आपने गवा दी, आप सत्ता भोगी हो गए, सुविधा भोगी हो गए। अब आपको वेगनार नहीं चाहिए, आपको शीश महल के बंगले में रहना है, 40 लाख के पर्दे में रहना है, 10 लाख के गद्दे पे आपको सोना है, एक कमरे में 5-5 एसी आपको लगाना है, तो आप कैसे भीषण गर्मी के अंदर आंदोलन करोगे? नहीं अरे गर्मी तो वो जेल में भी सहन कर रहे थे सर, ऐसा नहीं है। सब सुविधाएं थी, एसी लगा था, टीवी जेल में एसी, सब सुविधाएं अरविंद केजरीवाल को वहां पर मिली हुई थी। पेपर मिल रहा है, टीवी लगा है, एसी लगा हुआ है वहां पर। एसी मेरे ख्याल से नहीं होगा जेल, सारी सुविधा अरविंद केजरीवाल को मिल रही है वहां पर। समीर जी कह रहे हैं भाई लाई चना मुरमुरा रखना पड़ेगा तो इतना रखना पड़ेगा ना, काजू तो थोड़ा 10-20 जेब में डाले रहे खाते रहे तो थोड़ा व्यवहारिक भी आप समझिए। आप लोग तो जीने ही नहीं देंगे इनको। एक बार मतलब ये ठीक नहीं। एक बार जरा केजरीवाल साहब के घर से अपडेट ले लें। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची थी, अनामिका गौड़ वहां पर है। चीज को जो है आपने तवज्जो नहीं दी है कि भाई ये जो विभव कुमार है, हाँ, ये सही बात। इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, मनीष सिसोदिया के लिए किया। ये कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भाई के ये सवाल पूछ रहे मनीष हैं। सिसोदिया का नाम तो आज स्वाति मालीवाल ने भी लिया है कि वो होते तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। नहीं, लेकिन स्वाति मालीवाल ने ये भी कहा, वंदना सिंह ने कहा है कि भाई मनीष सिसोदिया के लिए भी क्या कभी ऐसा प्रदर्शन हुआ? और ये सच है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो सिर्फ एक बार जरा अनामिका के पास चल रहा हूं मैं। अनामिका बताइए जरा, वहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, क्या देख रही हैं आप? देखिए सौरभ, करीबन 10 मिनट का समय हो गया है। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ अजंता अंदर है, उनके साथ दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम जो है इस समय सीएम आवास के अंदर गई है। सीएम अभी अपने घर पे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो मोर्चा भाजपा के खिलाफ खोला था, सीएम इस समय पार्टी दफ्तर में है और सीएम की गैर मौजूदगी में यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो पहुंची है। करीबन 4 गाड़ियां दिल्ली पुलिस की यहाँ आई है और दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है अब इस केस में वो आगे नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले स्वाति मालीवाल के साथ यहां पे टीम आई थी। सीसीटीवी फुटेज को डंप करके ले जाया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला, ब्लैंक थी। और अब आगे की जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि कौन से रास्ते से अंदर जाया गया, क्या अंदर हुआ, एक एक घटना को जांच करने के लिए इस समय दिल्ली पुलिस जो है वो सीएम आवास पहुंची है। सौरभ जी ठीक अनामिका, दिल्ली पुलिस एक बार फिर पहुंची है। अरे जो रिमांड लेने के लिए जो अर्जी लगाई थी दिल्ली पुलिस ने, उसमें बड़ी गंभीर बातें कही। उसमें उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो जानलेवा हो सकता था, फेटल हो सकता था, इतना उनके साथ मारपीट की गई है। और विभव कुमार के लिए उसमें यह कहा गया है कि इन्होंने सबूत नष्ट किया। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है, आप सोचिएगा, सिसोदिया साहब गिरफ्तार हो, अरविंद केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो, विभव कुमार गिरफ्तार हो, फोन जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। सिसोदिया साहब ने कितने फोन तोड़े, ये आरोप लगा। विभव कुमार फोन साफ करवाया, भाई मुंबई जाके फॉर्मेटिंग कराया फोन। सौरभ जी, कल कोर्ट यही कहेगा कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत ही नहीं है, आप क्यों रखे हुए हैं? फोन है, आपने क्यों साफ कर दिया अपना फोन? ये तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी, या तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ये बात थी। एक ही लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई आप चलो, आप एक इंपॉर्टेंट लीडर के, आप बहुत पीए हो, पीएस हो, जो भी हो, उसमें कोई राजनीतिक बातें हो सकती है, पार्टी की बातें हो सकती हैं। अरे ऐसी कौन सी पार्टी की बातें हैं भाई जिसकी वजह से सब खत्म हो जाएगी? आम आदमी पार्टी इतनी साजिशों पर चलती है कि अरविंद केजरीवाल में वो स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो खत्म हो जाएगा। कोई मतलब गणित का फॉर्मूला है क्या? कि रसायन शास्त्र का फॉर्मूला है कि ये वाला फॉर्मूला मिलेगा तो दवा बन जाएगी, उसी दवा से चमत्कार करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं लोग? और इस देश के लोगों को यह भी जानना चाहिए कि छोटे मोटे मसले पर भी किसी सामान्य अपराधी को पुलिस पीट कर उसका मोबाइल तो क्या सब कर लेती है, लेकिन बड़े लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है। क्या करेंगे आप? हाथ लगा के दिखा देंगे? ऐसा थोड़ी हाथ लगा देंगे।